बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खूबसूरत दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। और हम हमेशा चाहते हैं, दुआ करते हैं कि हमारे नाज़रीन का दिन जो है वो बहुत ही खूबसूरत रहे। दिन का आगाज़ जो है वो बहुत ही खुश मूड के साथ, खुश मिजाज के साथ, फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते हुए दिन का आगाज़ करें। बच्चों को टाइम दें, फैमिली को टाइम दें, ऑफ़िस जाएँ, कोलीग के साथ अच्छे मूड के साथ, अच्छे अंदाज़ के साथ मिलें। अगर देखा जाए आजकल के हालात की बात करें तो बड़ी संजीदा हैं। तो इस संजीदा माहौल में, इस हालात में इंसान को थोड़ा खुश होना मुश्किल लगता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो आपने हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बनाना है, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है। इस हमारे खूबसूरत शो के साथ, खूबसूरत सेगमेंट्स के साथ आपकी ज़िंदगी और खूबसूरत हो जाएगी। डिफरेंट मौज़ूआत लेकर आते हैं, डिफरेंट मौज़ूआत पे हम बात करते हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी में अगर कहीं उतार चढ़ाव है, अगर आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हैपनिंग्स हो रही है जिन पे डिस्कशन की ज़रूरत है, जिनके बारे में जानने की ज़रूरत है, तो ऐसे ही असर हाजिर की तमाम तर चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हैं, तमाम तर ऐसे टॉपिक्स लेकर आते हैं। और मैं हमेशा क्रेडिट अपनी टीम को देती हूँ, सच सवेरा की टीम को, अपने प्रोड्यूसर को, अपने सच टीवी के मैनेजमेंट को, कि जो माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त चीज़ों का इंतखाब करते हैं। और वाकई लगता है कि इन चीज़ों के बिना, इन मौज़ूआत के बिना, इन पे डिस्कशन किए बिना हम कभी भी आगे मूव नहीं कर सकते। देखिए, ज़िंदगी के जो भी छोटे बड़े मामलात हैं, जब तक आप उनको उजागर नहीं करेंगे, उन पे बात नहीं करेंगे, उनको साथ लेकर नहीं चलेंगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जो ज़िंदगी की खूबसूरती है, जो ज़िंदगी की रंगीनियाँ हैं, वो आपको कभी पता नहीं चलेंगी। आपके तख्लीक का एक मकसद है, हर इंसान के अंदर कुछ सलाहियतें हैं, उन्हें जानना, उन्हें समझना, उन्हें पॉलिश करना, उन्हें उजागर करना, यकीनन ये हमारे हाथ में है और यही हमारी ज़िम्मेदारी है। और हमें हमारे तख्लीक का मकसद जानना है। आज हम जिन मौज़ूआत पे डिस्कशन करेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स होंगे हमारे, जिस पे आज हम बात करेंगे। आज का पहला जो हमारा टॉपिक होगा, जिस पे हम बात करने वाले हैं, आज 14 जून है। जून की जब हम बात करते हैं, आज के दिन की बात करते हैं, तो खून के अतिये की बात की जाए तो ये पूरी दुनिया में ये दिन जो है, ये आलमी दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इस पे बात करेंगे। क्यों ज़रूरी है, ये हम सब के लिए जानना ज़रूरी है। अच्छा, हम देखते हैं एहसास कुछ लोगों के अंदर पाया जाता है, कहीं हम देखते हैं ये एहसास ख़त्म भी हो रहा है। इसकी वजह क्या है? देखिए, इंसानियत क्या है? एक दूसरे का एहसास करना, एक दूसरे की जान की हिफाजत करना। अगर अल्लाह पाक ने आपको इतनी सलाहियत दी है, आप तंदुरुस्त हैं, आप सेहतमंद हैं, तो यकीनन हमें दूसरे का एहसास करना है। वो एहसास कैसे होता है? किसी की कहते हैं कि कोई दुख भरे लम्हात है, कोई मुश्किल वक्त है, उसमें शरीक होकर। एहसास कैसे होता है? अगर आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो आप दूसरे को देंगे, उसकी ज़िंदगी बच सकती है, उसकी ज़िंदगी खूबसूरत बन सकती है। यकीनन इससे आप दूसरे को खुशियाँ दे सकते हैं। खून कहती है कि जब बात करते हैं, अल्लाह पाक ने आपको तंदुरुस्त बनाया है, आपको सेहत दी है, लेकिन आपकी सेहत से किसी और की सेहत भी अच्छी हो सकती है। तो क्यों ना हम जो है बढ़ चढ़ कर इंसानियत की मदद करें, इंसानियत की जो है वो हम खिदमत करें। देखिए, जब आप दूसरों को साथ लेकर चलते हैं, दूसरों की हिफाजत करते हैं, दूसरों का एहसास करते हैं, दूसरों की खुशियों में शामिल होते हैं, दूसरों को तंदुरुस्त बनाने में आप पेश-पेश रहते हैं, तो आप भी यकीनन सेहतमंद, तंदुरुस्त, खुश, जो हम खुशी की बात करें, वो इसी एहसास, इसी जज़्बे से आती है। तो आज इसी जज़्बे को हम उजागर करेंगे। ये जो आज आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है खून का अतिया देने पे, उसमें आज हम भी आपको पेश-पेश नज़र आएँगे, अपनी ज़िम्मेदारी को हमेशा की तरह समझते हुए। मज़ीद किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है, उस पे बात करेंगे। एक और मिथ क्रिएट की जाती है कि भाई मैं खून नहीं दे सकता ना, या नहीं दे सकती, क्योंकि खून देने से कमज़ोरी आ जाती है जिस्म में। फॉर गॉड सेक, ऐसा कुछ नहीं होता। एक लिमिट होती है इंसान के अंदर ब्लड की, जो कि उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाए तो भी हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो इन तमाम तर चीज़ों पे आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और इस मौज़ू पे डिस्कशन के लिए हमें जॉइन किया है, दीगर हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं, दीगर टीवी चैनल्स पे आप उन्हें देखते हैं। उनसे हम ये तमाम तर चीज़ें जानेंगे। सोशल एक्टिविस्ट है, उनका तारुफ़ करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात करें, जो हमारा पहला आज का टॉपिक है, खून देने का। आज
खून अतिया करने का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है, तो यकीनन हम भी अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हैं और आप लोगों को अवेयर करने के लिए हम हाजिर हैं। मेहमान की बात की थी जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माशाल्लाह से आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, दीगर प्रोग्राम्स भी आपने देखते हैं, हमारे प्रोग्राम्स में काफ़ी दफ़ा वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत ही कहूँ तो मुआशरे के अंदर बखूबी तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी को समझ रहे हैं और दिखाई भी देते हैं कि वाकई एक इंसान के अंदर जो एहसास है वो इस तरह से पैदा हो सकता है, उजागर किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है जी मोहम्मद अतीक अफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम अतीक, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अतीक, आज हम खून अतिया करने का आलमी दिन जो है वो हम मना रहे हैं। क्या समझते हैं इस दिन का मकसद, ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि हम ये एक आलमी दिन इसका जो है वो स्पेशल मनाते हैं? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया सच टीवी का बहुत शुक्रिया कि ऐसे कॉजेज़ को वो काफ़ी अच्छी तरह प्रमोट करते हैं। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में बोला कि आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, तो मेरे ख्याल में ये दिन तो पहले उन लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए होना चाहिए, बल्कि है कि जो मेरे ख्याल में अपनी वो क्या कहते हैं जिस्म की ज़कात देते हैं। एक तो हम मॉनेटरी वो देते हैं ना, ज़कात होती है, ये जिस्म की ज़कात है खून का अगर देखा जाए तो। और दूसरी एक अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुल्क में। तो मेरे ख्याल में इस दिन के मुनासबत से हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम जितनी कोशिश कर सकें हम इसको अवेयर करें, अवेयरनेस दें ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि हमारे मुल्क में एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश एंड इंडिया काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक तो होता है कि लोग अपनी मर्ज़ी से रज़ाकाराना तौर पे खून का अतिया करते हैं, कहीं ना कहीं ये मिथ भी क्रिएट की जाती है। अब लोग माशाल्लाह हेल्दी हैं, सेहतमंद होते हैं और उन्हें ज़रूरत है कि वो अपने जिस्म का जो जिस्म की ज़कात वो दें, लेकिन वो मिथ है कि नहीं, मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, मुझे कुछ हो जाएगा, बीपी लो होने का इशू हो जाएगा, इस तरह की इशू से वो डरते हैं, घबराते हैं, जिस वजह से वो खून का अतिया नहीं कर पाते। बिल्कुल, मैं वैसे कुछ मिथ्स लोगों ने क्रिएट किए हैं, हालांकि मैं अब एक डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये एक क्या कहते हैं कि कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपको अल्लाह ना करे कोई क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है, कोई आपको HIV नहीं है, आपको हेपेटाइटिस B C नहीं है, ऐसी जो बड़ी अच्छी जो बड़ी बीमारी अगर वो आपको नहीं है, आपकी एज 17 एज से ऊपर है, आपका वेट 50 प्लस है, आपका HB लेवल ठीक है, तो आप दे सकते हैं। 17 से अबव जो है जी 17 से अबव 65 तक इवन लोग देते हैं। और काफ़ी बड़ी एज में भी काफ़ी लोग इस तरह देते हैं खून। और ये वैसे मिथ्स कुछ क्रिएट किए गए हैं कि ये तो नहीं है ना कि खून निकल गया तो जी वो निकल गया, नहीं। खून अगर आप देते हैं तो वो मैक्सिमम विद इन 1 मंथ आपके रेड ब्लड सेल्स दोबारा हो जाते हैं। वैसे विद इन 24 आवर्स आपका जो बाकी फ्लूइड होता है वो पूरा हो जाता है। उसके लिए भी तो कुछ वो कहते हैं ना, कुछ एहतियाती तदाबीर है कि खून देने के बाद आपने किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। वो अगर हम करें तो आपने अपने डाइट को थोड़ा ठीक रखना है, फ्लूइड्स ज़्यादा इनटेक करना है, तो वो नॉर्मली हो जाता है। अगर हम अपने ऊपर हावी ना करें कि हाय मेरा खून निकल गया, मैं कमज़ोर हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, तो यकीनन ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं बिल्कुल। अब मेरे जैसे बंदे का मेरा वेट कम है, हालांकि मैं अंडर वेट हूँ, लेकिन मेरा HB लेवल ठीक होता है। लेकिन उस वजह से क्योंकि मेरा वेट कम है तो डॉक्टर्स मुझे नहीं रिकमेंड करते। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर मेरा वेट आइडियल वेट में हो और मेरा HB लेवल भी मुझे इजाज़त दे और खुदा न खास्ता मुझे कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है जो मैंने पहले बताई है, तो आप दे सकते हैं और इट्स हेल्दी। लाइक और मैं इस पे काफ़ी इससे पहले भी इस पे काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ कि हमारी इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। ये लिटरेट तबके की बात है यूनिवर्सिटीज़ में। हम कल कायद आज़म यूनिवर्सिटी में कैंप करके आए हैं, ब्लड कैंप के लिए। अच्छा, ये नहीं कि आपने एडवांस में कर लिया, पहले दिन मना लिया। जी बिल्कुल नहीं, वो तो खैर हम करते रहते हैं वैसे नॉर्मली भी। लेकिन बात कर रहा हूँ कि जो लिटरेट तबका है हमारा, जो एजुकेटेड तबका है, उनमें भी ये मिथ्स पाई जाती हैं। लोग टेस्ट ही नहीं कर पाते। हम कहते हैं यार आप एटलीस्ट स्क्रीनिंग तो करो। कल एक लड़का डर रहा था, कहते हैं मैं ब्लड नहीं दे रहा। मैंने कहा ब्लड आप ना दें, आप एटलीस्ट अपना टेस्ट करा लें, आपका HB अगर पूरा हो, पता तो चल जाए, डॉक्टर बैठे हैं, कोई इशू नहीं है, आपका ब्लड पूरा है आपके, इवन आपके लिए। एग्जैक्टली। तो उसका जब वो पहले स्क्रीनिंग की गई तो उसके प्लेटलेट्स डाउन थे। अब उसको उसका भी नहीं था पता। मैंने कहा कि आप बीमार वगैरह तो नहीं है? उन्होंने कहा कि मुझे 2-3 दिन से डायरिया है। तो आजकल डेंगू का भी है थोड़ा बहुत। अब लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, आपके प्लेटलेट्स डाउन है, आपको पता ही नहीं है। तो फिर अब इस बंदे से तो हम इस तरह से ब्लड लेते नहीं है ना। तो लेकिन एक उसकी स्क्रीनिंग हो गई, उसको पता चल गया कि जी मेरे वाइट ब्लड सेल्स कितने हैं, मेरे रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, खुदा न खास्ता कोई और बीमारी ना हो। तो इस पे मेरे ख्याल में काफ़ी वर्किंग की ज़रूरत है। और जो
लिटरेट लोगों का जो काम बनता है एजुकेटेड तबके का कि वो और लोगों का अवेयरनेस दे, वो खुद इस चीज़ का शिकार हैं, तो ये काफ़ी एक थोड़ी अच्छा, इसमें मतलब आप समझते हैं कि जहाँ हम ब्लड डोनेट करने की बात कर रहे हैं, इसका आलमी दिन भी हम बना रहे हैं, वही अगर हम अदारों की बात करें या ऐसे अमले की बात करें जो कि जैसे हॉस्पिटल हैं, दीगर इदारे हैं जिन्होंने गाइड करना है, जिनका एक मौसर होना ज़रूरी है, क्या उन्हें अवेयरनेस है या ऐसी ट्रेनिंग है कि वो जब खून ले रहे हो किसी से तो प्रॉपर पहले टेस्ट किया जाए, चेकअप किया जाए, उसके बाद जो है प्रोसीजर आगे बढ़ाया जाए? बिल्कुल, प्रोटोकॉल्स और इंटरनेशनल गाइडलाइंस में तो ये है कि प्रॉपर आप लाइक उनके टेस्ट करें, हाँ, जो मैंने पहले बताए हैं, और उसके बाद जब आप ब्लड लेते हैं तो उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाए। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 70% हॉस्पिटल्स में वो नहीं है, ट्रांसफ्यूजन कमिटीज़ ही नहीं है। तो इट मींस के लाइक इफ इट गोज अनस्क्रीन्ड ब्लड तो वो तो अगर इस तरह मयारी खून नहीं होगा, आपने स्क्रीनिंग नहीं की हुई है, तो इससे इश्यूज क्या आ सकते हैं अगर वो किसी और को ब्लड लग गया तो? इसमें जितनी भी लाइक आपके ऐसी बीमारियां जो ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जा सकती हैं, जैसे HIV हो गया, जो कि काफ़ी अलार्मिंग वो इख्तियार कर चुका है इवन आपके इस्लामाबाद में 700+ केसेस रिपोर्ट हुए थे रिसेंटली। तो ये चीज़ें आपकी हेपेटाइटिस B हो गया, C हो गया, HIV हो गया, एड्स वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें फिर फैलती हैं। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में आम लोगों को तो पहले इन चीज़ों का पता ही नहीं है, मतलब उनको तो वो पहले वो ब्लड देने का अवेयरनेस नहीं है, और बाकी फिर अगर वो ब्लड दे रहे हैं तो उनको इन चीज़ों का पता नहीं। तो जो भी जहाँ भी ब्लड दे तो उनको लाजमी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी कोई ऐसी बीमारी, ऐसी पोशीदा बीमारी तो नहीं कि उनको ना पता हो, खुदा न खास्ता वो ब्लड आगे जाके जाए। जिस तरह मैंने बात की, अगर वो अनस्क्रीन ब्लड जाए तो वो तो आगे आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, एक अच्छा काम करने के बजाय आप उसको और बिगाड़ रहे हैं। यानी कि जहां हम बात करें, आप खून का अतिया करें किसी की भलाई के लिए, आप डोनेट करें, लेकिन अगर वो आपको आपकी स्क्रीनिंग नहीं हुई, आपके प्रॉपर टेस्ट नहीं, इवन चले आपको नहीं पता, खून देने वाले को नहीं पता, लेकिन जो खून ले रहा है, जो अमला है, जो डॉक्टर या जो नर्सिस जिस इदारे में जा रहे हैं, अगर उसे भी अवेयरनेस नहीं है तो यानी कि ये जिंदगी नहीं, ये तो मौत आप ले रहे हैं। एग्जैक्टली, वो आप और बढ़ावा दे रहे हैं, और बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि अभी वो खून सिर्फ आपकी जात तक है, लेकिन जब आप उसको अतिया कर रहे हैं तो वो आगे अब पता नहीं किसको जाके लगेगा, वो आप पेशेंट को लगेगा, उसको अपने ठीक कर रहे हैं, बेचारे को खराब कर रहे हैं, आप स्प्रेड कर रहे हैं वो बीमारी, अपनी जात तक नहीं रख रहे, आप तो फिर आगे उसको बढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें ये बताएं कि एक तो आपने कहा कि जब आप ब्लड आपने देना है तो उसकी स्क्रीनिंग बड़ी ज़रूरी है, उसके साथ कुछ एहतियाती तदाबीर हैं कि आपने ब्लड डोनेट कर दिया तो एक, अब मैं उसको पेशेंट कहूँगी, लोग ज़रा इस घबराते भी हैं कि मैं कमज़ोर हो गया, वीक हो गया, तो उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए ब्लड डोनेट करने के बाद? इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसमें कोई एज सच लाइक मैं कहूँगा कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नहीं है। लाइक यानी कि ये सिर्फ एक हमारी वो एक मिथ क्रिएट हो चुकी है, ऐसे एक माइंडसेट बन चुका है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली, लाइक हालांकि ये इसके काफ़ी ज़्यादा फ़वायद हैं ब्लड के। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो किसी को पता ही नहीं होता हमारे यहाँ, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका लाइक वो डाउन करता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है, आपका BP कंट्रोल रहता है, आपका लाइक आप खुद लाइक एक्टिव फील करते हैं, आपका फ्रेश ब्लड बनता है। और जिस तरह लाइक एक इंसान में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 10 ब्लड यूनिट, जो लाइक हम एक ब्लड यूनिट लेते हैं पेशेंट को डोनेट करते हैं, तो वो एक इंसान में 10 होते हैं टोटल। तो वो अगर उसे एक निकल जाए तो मैंने जैसे पहले बात की कि 24 आवर्स में तो आपका फ्लूइड बाकी बढ़ जाता है, बाकी 2 वीक्स में आपका प्लाज्मा प्लेटलेट्स वगैरह हो जाते हैं, आप ग़िज़ा थोड़ी अच्छी करते हैं तो विद इन 1 मंथ। यानी कि नुकसान कोई नहीं, फ़वायद है इसके, फ़वायद ही फ़वायद हैं। आपकी लाइक हार्ट डिजीज़ से अगर आपका लाइक हार्ट अटैक को ये 80% तक वो करता है, कम करता है उसके खतरे को। जैसे वो मैंने कहा ना कि ब्लड डोनेट करना ये आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा हो सकता है, यानी कि एक इंसानी जिस्म में एक मखसूस मिकदार है। एक तो हमारे लोगों ने ना अपने उसकी वजह से एक तो हम हर चीज़ ना खुद बन जाते हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं, लोग कहते हैं जी मैं फूल जाऊंगा, मैं मोटा हो जाऊंगा, मैं फैट लगूंगा, तो बड़ी अजीब चीज़ें, खून देने के बाद मैं मोटा हो जाऊंगा। एग्जैक्टली, बड़ी अजीब चीज़ें। और लाइक यूनिवर्सिटीज़ में जाके जो लोग मतलब अच्छा पढ़ रहे हैं, जो एजुकेटेड लॉट है, उनकी तालीमी इदारों में अगर ये चीज़ है तो बाकी को तो फिर छोड़ ही दिया। एग्जैक्टली। और कुछ लोग इस वजह से भी नहीं करते टेस्ट वगैरह, कहते हैं कि नियर कोई बीमारी ना निकल आए, खुदा के बंदो, अल्लाह माफ़ करे, अगर अल्लाह ना करे कोई बीमारी निकल भी आती तो आपने उसको मिटिगेट करना है, अपने उसको उधर ही रोकना है, उस बीमारी को वहीं कंट्रोल करना है। एग्जैक्टली। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप नहीं टेस्ट करवाने जा रहे, अगर इस तरह किसी बीमारी की तशखीस हो रही है तो आप उसका बर वक्त इलाज करवा सकते हैं। एग्जैक्टली, जिस तरह अब कैंसर है, अब वो लाइक
लाइक उसको आप वो नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप हाँ। उसका डायग्नोसिस, उसका अगर अर्ली अर्ली डायग्नोसिस, स्टेज हो जाए तो खत्म हो अर्ली सकता है। डायग्नोसिस लाइक हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हाँ। कैंसर में। यस। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई किसी को उस तरह से है, हाँ। उसको बिल्कुल अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो वो कंट्रोल हो सकता कंट्रोल, है। यस। लेकिन अगर ऐसे स्टेज पे जाए, फर्स्ट से सेकंड स्टेज में हाँ। चला जाए तो वो मुश्किल हो जाता है। मुश्किल है। तो अगर इस पे इसी डर काफ़ी से आप ज़्यादा टेस्ट नहीं करवा रहे, कोई बीमारी ना निकल आए, तो आप यानी कि अपने दुश्मन खुद ही बने बैठे हैं। अतीक, पैगाम क्या देंगे नाज़रीन को? आज पूरी दुनिया में जो है ये हम खून कहते देने का आलमी दिन मना रहे हैं, उसी हवाले से मैं स्पेशली कहूँगी कि नौजवानों के लिए आप कुछ मैसेज दें, और साथ ही साथ ऐसे अमले को जो ट्रेंड नहीं है, जी उनके लिए मैसेज। पैगाम मेरा यही होगा, खासकर यूथ के लिए और फिर एजुकेटेड लॉट के लिए, कि आपको लाइक अगर इफ़ यू आर हेल्दी एनफ टू डोनेट ब्लड तो हम लाजमी डोनेट करें, क्योंकि हाँ। काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा है। Yes, पाकिस्तान में ज़रूरत है। ऑलमोस्ट 3 मिलियन तक सालाना इसकी ज़रूरत होती है, लाइक ब्लड बैग्स की। और उसका हम लाइक अगर 1% पॉपुलेशन भी डोनेट करता है हमारा, तो हम उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन हम 1% लोग भी डोनेट नहीं कर नहीं रहे। कर पा रहे। और वॉलंटरी ब्लड डोनेशन की बात अगर की जाए, जो लोग Yes. खुद से लोग देते हैं, हाँ। पाकिस्तान में 10% लोग सिर्फ वो करते हैं, जी, लाइक जो जो डोनेट रज़ा करते हैं कराना उसमें तौर से पे देते 10% हैं। लोग वॉलंटरी देते हैं, बाकी रिश्तेदार दे रहे होते हैं या फ्रेंड्स दे रहे होते हैं। इसके बरअक्स या आप हमारे परचेज पड़ोसी किया जा ममालिक रहा है। हाँ। इंडिया, बांग्लादेश में देख जाएं तो उधर 100% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन है। तो यही मेरा मैसेज है कि एटलीस्ट जो हमारी एजुकेटेड लॉट है उनको डोनेट भी करना चाहिए, और साथ साथ अवेयरनेस देनी चाहिए। और इसके अलावा सच टीवी को खराज तहसीन भी पेश करना चाहूँगा। इस पे मीडिया को इस पे काफ़ी ज़्यादा लोग देखते हैं, घरों में ख़वातीन देख रहे होते हैं, आम लोग उसको देख रहे होते हैं, एक मैस लेवल पे अवेयरनेस होती है, तो मीडिया को भी इसमें लाइक काफ़ी अपना बहुत अहम रोल। नोट आउट। थैंक यू सो मच अतीक, आपने वक्त दिया, इतने अहम टॉपिक पे आप हमारे साथ हुए, गाइड किया हमारे नाजरीन को। यकीन नाजरीन, एहसास की हमने बात की, तो ये वही एहसास है जो हम सबको होना ज़रूरी है। देखें, ये भी हमारे जिस्म की एक ज़कात है, तो इसको आप कभी भी अवॉइड ना करें, नज़रअंदाज ना करें। आप जहाँ आपको ज़रूरत महसूस हो, आप ज़रूर जाएं, बढ़ चढ़ कर ऐसे जो काम है, ऐसे जो खिदमात हैं, उनमें आप हिस्सा लें, क्योंकि यही चीज़ें काम आती हैं। इनको संभाल के रखेंगे ना, तो ये आपके काम नहीं आएगी। जितना आप खुशियों को, हैप्पीनेस को जितना आप स्प्रेड करते जाएंगे ना, वो उतनी बढ़ती जाएंगी। आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके इर्द गिर्द के माहौल के लिए भी अच्छा होगा। ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद कुछ और मेहमान, कुछ और टॉपिक होंगे, उनके भी हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज डिफरेंट हमारे टॉपिक जिस पे हम बात करें, पहला मौजू आपने सुना जो खून का अतिया का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, उस पर हमने बात की। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं, मुझे लगता है हालात हाजरा को देखते हुए, इस हाजरा को मद्देनज़र रखते हुए ज़रूरत है कि हम इस पर बात करें। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी पे हम बात करने वाले हैं, उसका जो मौजूदा मेयार है, और मुस्तकबिल की पॉलिसियों की बात की जाए तो क्या है, बहुत ही कहूँ तो संजीदा, तल्ख भी है और फ़िक्र करने वाला टॉपिक भी है। लेकिन हम इसको ज़रा कैजुअल वे में डिस्कस करेंगे, किसी हुकूमती सतह पे या उन चीज़ों को हम नहीं सामने रखेंगे। अगर मैं देखूँ माशरे के हर फ़र्द की क्या ज़िम्मेदारी हो सकती है, हम ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, कैसे हम उसको समझ सकते हैं। एक आम फ़र्द की बात की जाए, आम शहरी की बात की जाए, तो वो कैसे इन तमाम चीज़ों को समझ सकता है, इसी पे बात करेंगे। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जनाब, हमारे साथ हैं डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है आप आयशा फ़ाहद भुट्टा साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, कैसे देख रही हैं पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को इस वक्त, मौजूदा दौर की अगर हम बात करें तो? बीइंग अ पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो मेरे ख्याल से तो आई एम ऑप्टिमिस्टिक। सही जो नज़रिया है जो लोगों का है, तो उसके मुताबिक तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बीइंग पॉजिटिव अबाउट थिंग्स, मेरे ख्याल से। आप तो इसका पार्ट हैं, सो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव होना आपका बनता है। अगर मैं एक आम फर्द की बात करूँ, आम शहरी की बात करूँ, मुआशरे की बात करूँ, तो किस तरह के तासुरात आपको मिल रहे हैं वहाँ से? देखिए, तासुरात मिले जुले हैं। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। मतलब अगर आप पीएस के ऑफिसर्स को देख लें जो कि फील्ड के ऑफिसर्स के अंदर काम कर रहे हैं, यू सी योर ACs, यू सी योर DCs, यू सी योर कमिश्नर्स, यू सी योर पुलिसमैन, आई मीन पुलिस सर्विस से जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको अगर आप देखें फील्ड में खड़े हैं, सड़कों पे खड़े हैं, प्रोटेस्ट रोक रहे हैं, लोगों के लिए जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। If you look at us sitting in the ministries, if you look at us sitting in the like the administrative offices, तो आप हम लोग जो है जो पॉलिसीज़ आ रही होती हैं उनको हम इम्प्लीमेंटेशन करा रहे होते हैं, वैल्यूएशंस करा रहे होते हैं, मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। सो विच मीन्स लाइक सोसाइटी एक
का ये एक एंगल है जहाँ पे वो अपने एक मतलब एक सिविल सर्वेंट को बीइंग अ पब्लिक ऑफिसर वो उनको देख रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी वी कैन सी दैट वहाँ पे जो है हमें ऐसे ऑफिसर्स भी नज़र आ रहे होते हैं कि जो ब्रेक्स लगाते हैं इन द प्रोसेस। आई मीन लाइक दे डोंट लेट द थिंग्स हैपन। कोई एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जो पब्लिक बेनिफिट के लिए है, कोई सोसाइटी के अंदर कोई चेंज लाने के लिए है, उसके ऊपर वो आई शुड नॉट बी सेइंग दैट बट सांप बन के बैठ जाते हैं एंड देन दे डोंट ट्राई टू ब्रिंग इन एनी लाइक चेंज इन द सोसाइटी। या जो डेवलपमेंट का पैसा है उसको किस तरह से कंज्यूम करना है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स उठाती है हमारी पब्लिक, विच इज़ अ वेरी अप्रोप्रिएट थिंग एट सम पॉइंट इन टाइम। लेकिन वही वाली बात है कि इट्स लाइक बोथ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स बट इट्स ऑल डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्नोटेशन ऑफ अ थिंग। हाँ, अच्छा, जहाँ देखा जा रहा है कि मतलब पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो उनको हाईलाइट किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जो नेगेटिव मार्क्स हैं वो ज़्यादा सामने आ जाते हैं, बिल्कुल उन पे ज़्यादा फोकस कर दिया जाता है और उसी के बिहाफ पे जो है वो तमाम तर चीज़ों को हम नेगेटिव ही समझने लग जाते हैं, नुकसान की तरफ ही लेके चले जाते हैं और हमारे वो जो एक माइंड में इमेज है वो नेगेटिव ही क्रिएट हो जाता है। तो इसकी वजह से मसाइल, किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जो पर्सपेक्टिव है ना चीज़ों का या जो इमेज है चीज़ों का, वो बहुत सारी चीज़ें बेहतर होने के बजाय बुरी होना शुरू हो जाती है, बिगड़ जाती है, बिगड़ जाती है। उसका एक सबसे बड़ा नुकसान होता है जनरल पब्लिक को। यस, और ये हमें सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि ये हमें नुकसान हो। बिल्कुल ऐसे ही है। आप एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं या आप कोई काम कर रहे हैं जो कि आवाम के लिए, लेट्स टेक एन इंस्टेंस ऑफ अ स्मॉल स्ट्रीट। उस स्ट्रीट के अंदर लेट्स अज्यूम के 20 घर हैं और वो स्ट्रीट टूटी हुई है। उनमें से एक घर ने के जो रहने वाले हैं, रहायशी हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के साथ कि आप हमारी ये स्ट्रीट बहुत टूटी हुई है, बारिश में यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है और समथिंग लाइक दैट, आप इसकी पेवमेंट करा दें, इसको ठीक करा दें। लेकिन उसी स्ट्रीट में जो 20 घर हैं उनमें से जो 4 घर होंगे वो कहेंगे कि ये खड्डे ही होने चाहिए, क्योंकि उसकी बेस के ऊपर वो अपना शो रन करते रहेंगे। मस्जिद के अंदर वो इमाम से भी कहेंगे कि कहते रहें कि ये एडमिनिस्ट्रेशन बुरी है, कहते रहें कि ये है। सो इट्स दैट अगर वो डेवलपमेंट का काम होने दिया जाए ऑन राइट टाइम, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ आवाम का ही कसूर है, मैं ये कह रही हूँ कि उसको राइट टाइम पे करा लें। हमारी तरफ से प्रोसेसेस स्लो होते हैं। अच्छा, कितने इसी वजह से कितने ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जब हम स्ट्रीट्स की बात करें, घरों की बात करें, रोड्स की बात करें, अदर प्रोजेक्ट्स की बात करें, जो कि रुक जाते हैं? इसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सालों साल, इवन जो बने हुए वो भी फिर टूट का शिकार हो जाते हैं। अब जैसे देखें, किसी ने कोई कंस्ट्रक्टर है, उसने बिल्डिंग खड़ी की है, इस्लामाबाद में आपको बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स नजर आएंगी, लिटरली मैं जब उनको देखती हूँ तो मुझे दुख होता है। अब वहाँ पे उसमें कसूर कंस्ट्रक्टर का भी है जो इस मतलब उसको बिल्ड कर रहा है, बिल्डर में बात कर रहे हैं, उसका कसूर ये है कि उसने सीडीए से एक परमिशन ली है कि उसने इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर अपनी कोई कंस्ट्रक्शन करनी है। यस, ठीक है। तो हमारी आदत क्या है कि वो स्पेसिफिक एरिया के बाहर इस साइड पे और इस साइड पे राइट लेफ्ट फ्रंट बैक जितनी स्पेस है ना वो मेरी है। माय गॉड, ठीक है। अब मैं उसके ऊपर जब कंस्ट्रक्शन करूंगी और अथॉरिटी आके उस कंस्ट्रक्शन को गिराएगी, व्हिच इज द इंक्रोचमेंट ड्राइव दैट यू ऑलवेज हैव, इंक्रोचमेंट इधर कर ली, वो बुलडोज कर दी, उधर कर ली, वो बुलडोज कर दी। तो जब इंक्रोचमेंट हो रही होती है तब आप नहीं सोचते कि इसके अंदर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट एट द एंड यू हैव टू पे द रिपरकशंस ऑफ दैट। सो व्हेन द गवर्नमेंट लाइक गेट्स इन्वॉल्व्ड तो वो उस कंस्ट्रक्शन को बंद कर देती है। ऑफ कोर्स दे ट्राई टू ब्राइब, बाद में फिर उसे पता चलता है। बिल्कुल ऐसे ही, दे ट्राई टू ब्राइब, they try to take the bribe or they don't try to take the bribe। अच्छा, यही फिर चीजें चलती रहेंगी। yes, और इसमें पिंग पोंग बॉल है। yes, आप मेरी तरफ फेंके, मैं आपकी तरफ बस फिर यही गेम चलती रहेगी और इसी गेम को जो देखने वाले हैं वो फिर आम शहरी होंगे, बिल्कुल, जो फिर इशू होंगे, जो नुकसान होगा वो जिनको नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है। यस, फिर उनको नुकसान होगा, वो फिर सालों साल वेट करेंगे। इवन अगर कोई उनकी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर है वो तो गई और वो बंद हो जाता है प्रोजेक्ट, और वो ख़त्म हो जाता है और वो सालों तक बंद ही रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारी बड़े बड़े नाम हैं बिल्कुल जिनकी बिल्डिंग्स जो हैं वो बंद हुई और वो 20-20, 25-25 सालों के बाद अब उनको परमिशंस मिली हैं ताकि वो उसको और ऐसी काफ़ी सारी यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं। बिल्कुल, और उसकी वैल्यू ऑफ दैट बिल्डिंग हैज़ डेप्रिशिएटेड। उसकी जो कॉस्ट थी दैट हैज़ डबल्ड और ट्रिपल्ड, और मे बी लाइक 25 सालों के अंदर जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी ज़्यादा है, रुपए की कदर, आप एवरीथिंग इज इन्वॉल्व्ड। यस,
So if they have got enough money, तो they can start off after 20 years. और ऐसे कितने ही असासे हैं जो कि हम एक तो बात करें कि उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं, लेकिन ऐसे कितनी चीज़ जो कि कंप्लीट होने के बाद उनको ख़त्म करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ पे देखें मेन आपको कश्मीर श्रीनगर हाईवे के ऊपर यू मस्ट हैव सीन लाइक 4-5 years ago there were like these marquees over marquees. अब वो there are no marquees. No. They have been bulldozed. बिल्कुल आपको थोड़े से स्ट्रक्चर नजर आएंगे जहाँ पे जो उनका एरिया था वहाँ तक रह गए। Yes. तो ये आयशा फिर हम इन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं सोचते कि ये देखें एक ऐसी हिकमत अमली आ गई है, ऐसी तमाम तर चीज़ें, ऐसी पॉलिसी आ गई हैं, अब उन पे अमल करवाना, उनको फॉलो करना ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इम्प्लीमेंट कराना हमारी जिम्मेदारी है, फॉलो करना पब्लिक की जिम्मेदारी है। तो ये पब्लिक मतलब मैं इसमें वही हमारी ये रेसिप्रोकल है। आप मेरे लिए मेरी बात मानेंगे तो हम आपकी बात मानेंगे, ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा कि मैं मतलब बीइंग फ्रॉम द सिविल सर्विस मैं आपको कहूँ इंडोर्स कि ये हो गया है, ये पॉलिसी डिवाइस होगी है, अब आपकी जिम्मेदारी करें। ऐसा बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है आपको आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ ब्रेक लेनी। ब्रेक के बाद इस पे हम बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी पे बात की जा रही है, मौजूदा मयार और इसमें आगे अगर देखा जाए फ्यूचर के मुस्तकबिल की क्या पॉलिसी है उसी पे हम बात करें। आयशा साहब हमारे साथ हैं। आयशा, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हम पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं, तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, अब उस पर अमल करवाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन जिन्होंने अमल करना है जब वही इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो वो चीज़ें ना सिर्फ मुआशरे के लिए बल्कि इस मुआशरे की तरक्की के लिए की राह में भी रुकावट बन सकती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे ऑब्वियसली कि रेसिप्रोकल है सिस्टम। अगर हमारी तरफ से अगर कोई काम किया जाएगा तो ऑब्वियसली इट्स बेनिफिटिंग द सोसाइटी। यस, अगर सोसाइटी उसको नहीं एक्सेप्ट कर रही या उसमें उसको फ्लॉ नज़र आ रहे हैं जो कि हर किसी की पसंद डिफरेंट हो सकती है, पब्लिक के अंदर भी इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं, सो अगर उनको नहीं पसंद आ रहा तो दे विल स्टार्ट ऑफ विद पुटिंग द हर्डल्स ऑन। सो जब हर्डल्स आती हैं तो फिर इश्यूज क्रिएट होते हैं, फिर इश्यूज क्रिएट होते हैं तो फिर ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस ख़त्म होना शुरू हो जाती है चीज़ों की, और फिर वो जो गवर्नमेंट की एक रेट है, वो जो एक सिविल सर्विस की एक रेट है, ब्यूरोक्रेसी की एक रेट है, वो चैलेंज होना शुरू हो जाती है। सो व्हेन द रेट हैज़ बीन चैलेंज्ड तो उसके रिपरकशंस फिर सोसाइटी को ही फेस करना पड़ता है। माय गॉड, तो ये सोसाइटी को, सोसाइटी में रहने वाले फ़र्द को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस की कमी भी कह सकते हैं, लेकिन यूजुअल एक जो पर्सपेक्टिव है वो क्रिएट किया जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि आज जो मैं बातें कर रही हूँ वो पास्ट में भी ऐसे ही होंगी, लेकिन मुझे सर्विस में आए हुए तकरीबन कोई 10 साल होने वाले हैं, तो इन द 10 years व्हाट आई हैव सीन कि चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं। सोसाइटी जिस तरह से इवॉल्व हो रही है उसी तरह से सिविल सर्विस भी इवॉल्व हो रही है। हमारे ही लोग हैं, आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। व्हेन आई वाज नॉट इन द सर्विस आई मे बी द पर्सन हु वाज एक्चुअली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट और ब्लेमिंग द सिविल सर्विस फॉर अ सर्टेन थिंग, लेकिन व्हेन आई एम अ पार्ट ऑफ अ सिविल सर्विस आई एम सीइंग कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो ना अब मैं उसको भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। हाँ जी, अब मैं उसको किसी और एंगल से देखूंगी कि अगर ये काम नहीं हुआ, भाई मेरे कोई वो तो सर्वेंट्स तो नहीं है जाती तौर पे कि हु इज गोइंग टू कम एंड जस्ट डू थिंग्स फॉर मी। इट्स गोइंग टू बी डन फॉर majority of the people। बिल्कुल बिल्कुल, for everyone। if majority does not want to get something done तो वो बताएगी। अब वो बताएगी कैसे? वो साइलेंट प्रोटेस्ट हो सकता है या वो एक लाउड प्रोटेस्ट हो सकता है, एक बिल्कुल एक क्राउड हो सकता है जो कि अचानक ही मॉब की शक्ल इख्तियार कर लेता है एंड दे विल जस्ट कम अप विद समथिंग, जैसे हम लोगों ने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं। सो जब ये सिनेरियोज क्रिएट होते हैं तो फिर चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो हैं वो इक्वल फुटिंग के ऊपर चलें। हम आपके लिए कुछ करें, आप हमारे लिए कुछ करें, मिलजुल कर
मिलजुल कर society is going to run in that way, otherwise society is not going to run in like the one sided communication only. वन साइडेड तो आई थिंक कहीं भी आप ना कामयाब हो सकते हैं, ना तरक्की कर सकते हैं, ना जो चीज़ आप चाहते हैं, जो अचीवमेंट चाहते हैं, कभी भी वो पॉसिबल नहीं हो सकती, चाहे वो एक घर की हद तक हो या एक सोसाइटी या एक मुल्क की शक्ल में हो, कभी भी आप वो अचीवमेंट नहीं हासिल कर सकते। नौजवानों की अगर बात की जाए, माशाल्लाह पढ़ा लिखा तबका, पढ़ी लिखी यूथ हमारे पास है, इसके बावजूद कहीं उनके जो पॉजिटिविटी या उनकी जो खिदमात है वो हमें नज़र नहीं आती। नजर आती हैं, हम देखना कम चाहते हैं यानी हम देखना नहीं चाहते या कम देखना चाहते हैं, हम उसको नजरअंदाज करना चाहते हैं, हम उसको अपने नजरिए से देखते हैं। माय गॉड, अब देखें तो ये भी एक डेंजरस चीज़ है। ऐसा ही है। अब जैसे देखें दिस रीसेंट CSS रिजल्ट, अगर आप देखें 51st कॉमन इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू जॉइन द सिविल सर्विसेज एकेडमी इन अक्टूबर इंशाल्लाह। अब ये सिनारियो होगा कि वो जो 170 बच्चे पूरे पाकिस्तान से पास करके आए हैं, वो एक स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू ट्रेंड होंगे, फिर वो सर्विस ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद वो अपना परफॉर्मेंस शो करेंगे। अच्छा, यू शुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग कि ऑन द वेरी फर्स्ट डे दे आर गोइंग टू कम अप विद समथिंग अमेजिंग। अच्छा, फर्स्ट दे लर्न, ये छोड़ दे कि आपने एग्जाम पास कर लिया है तो ये सोच बिल्कुल खत्म कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी अभी बहुत लंबा टाइम, अभी लंबा टाइम है, अभी ऐसा नहीं है कि यू आर जस्ट गोइंग, यू जस्ट एंटर्ड इट, ओके, सो इट्स लाइक आपको एंट्री मिली है बस, हाँ, इट्स लाइक एन ओशन, हाँ, सो नाउ यू हैव स्टार्टेड एंटरिंग इनटू द ओशन, नाउ यू विल स्टार्ट सीइंग कि कहाँ पत्थर हैं, कहाँ जो है वो जो वीड्स हैं, कहाँ कितनी बड़ी मछली है, कहाँ कितने शार्क्स हैं, और उन सब के साथ मिल के चलना भी ज़रूरी है और उस ओशन को साफ रखना भी ज़रूरी है, ठीक है। सो अब एक जो पर्सपेक्टिव की बात है कि काम आपको नहीं नज़र आता, काम, अब वो भी आपको बात बुरी लगेगी कि किसी ने अपने काम को प्रोपोगेट किया, मतलब इफ़ आई वुड बी पोस्टिंग दिस फोटोज, पीपल विल बी सेइंग शोइंग ऑफ, ठीक है, यस। सो जब ये सिनारियोज होते हैं तो फिर आपको बहुत बचा के चलना पड़ता है, एंड देन देयर इज एन आई ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल, देयर इज एन आई ऑफ द स्टेट ऑन यू एज वेल। व्हाट आर यू डूइंग इन योर पर्सनल कैपेसिटी, हाउ मच यू आर डूइंग योर सेल्फ प्रोजेक्शन, यस, ठीक है, हाउ मच यू आर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, बट उसकी मुनासिब उसके सामने आपकी जो सेल्फ प्रोजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत। सो जब आप ये चीज़ें देखते हैं तो फिर यू स्टे बैक फ्रॉम द सोशल मीडिया, बिकॉज आवर सोसाइटी राइट नाउ इज ओनली कंसिडरिंग सोशल मीडिया एक्टिविटी बीइंग मोर, हाउ मेनी फॉलोअर्स डू यू हैव गॉट, या किस तरह से आपने का जो है वो चल रहा है, ये एक अलग दुनिया है, ये एक अलग दुनिया, और लोग उसी को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप उसके ऊपर नहीं उतना ज़्यादा प्रोपेगेट करें, बिकॉज यू आर हेल्प बिजी विद योर वर्क, यू आर सिटिंग इन योर ऑफिस एट 7:30 इन द मॉर्निंग एंड यू आर लीविंग योर ऑफिस एट 12 o'clock एट नाइट मे बी, और मे बी आप दफ्तर से गए ही नहीं, जो कि अक्सर लोग नहीं जा रहे होते, वो वहीं सो रहे होते हैं क्योंकि उनको सुबह कोई और मीटिंग अटेंड करनी होती है। सो बजट के दिनों में भी इसी तरह से हालात होते हैं कि 4-4 दिन वो दफ्तर के अंदर बंद होते हैं। क्या ये बातें आपको पता है? यानी इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर जहाँ हम बात करते हैं कि यूथ को इग्नोर किया जा रहा है, अवॉइड किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, यूथ इज़ अ पार्ट ऑफ इट। हाँ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप हमारे मुल्क में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से नहीं हैं। अच्छा, ये अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करते कहते थे कि आप अपॉर्चुनिटीज़ का वेट ना करें, आप खुद क्रिएट करें। गवर्नमेंट क्रिएट करती है, अब इट डिपेंड्स हाउ स्किल्ड आर यंग लॉट इज़। यस, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे आपने सुना होगा वैकेंसीज अनाउंस होगी फलानी जगह पे, उसके अंदर 10 वैकेंसीज अनाउंस होगी, उसके अगेंस्ट 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। सो 1 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं अगेंस्ट 10 वैकेंसीज, 10 के लिए। कैन यू बीट दैट होल थिंग कि 1 लाख जो बच्चा है, जो यंग लॉट है, वो अब किस तरह से उसको जो है वो किया जाएगा? ऑब्वियसली वो जो 10 होंगे वो तो खुश होंगे, yes, लेकिन वो जो रिमेनिंग है ना, वो कहेंगे कि ये तो गवर्नमेंट फ्रॉड है। अच्छा, हाँ, एग्जैक्टली, नहीं गवर्नमेंट नहीं, आई वुड नॉट से गवर्नमेंट, ये तो इदारा फ्रॉड, इदारा, यस, ये जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं ये तो उनकी मिली भगत है, उन्होंने अपने बंदे रख लिए हैं। दिस इज द नॉर्मल फिनोमेना दैट विल कीप ऑन हियरिंग। हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। रियलिटी is a part of all the impressions that you have got. So the impressions are supposed to be exactly the way they are. पैगाम क्या देंगे आप हमारे नाज़रीन को?
यही पैगाम दूंगी कि जस्ट support your officers, Yes. support your administrations and help them कि आपके लिए सोसाइटी के लिए और आपके अपने इलाके अपने के लिए और लिए, अपने yes. अपने लोगों के लिए वो कोई बेहतरी कर Exactly, सकें. बिल्कुल. Don't put the hurdles on. यस हर्डल्स So क्रिएट which मत करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें. थैंक यू सो support मच करें. आयशा, आपने वक्त दिया. Thank you नाज़रीन very ब्रेक की जाने बढ़ना है. ब्रेक के बाद कुछ और टॉपिक्स होंगे, कुछ और मेहमान हमारे साथ होंगे. सो रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा. आज के डिफरेंट टॉपिक्स यकीनन आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे. अभी जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा सेगमेंट है, यकीनन आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं. वो इसलिए स्पेशली अगर मैं कहूँ बच्चों को, तो उनका बड़ा पसंदीदा ये सेगमेंट होने वाला है. आप 3D मूवीज़ की बात करते हैं, 3D आप चीज़ों को देखते होंगे तो आप सोचते होंगे ये कौन बनाता है और इस किस तरह से इसको क्रिएट किया जाता है. ये एनिमेशन जो चीज़ें हैं, ये जो फिल्म है, ये जो इंडस्ट्री है, कैसे ये बूस्ट कर रही है और इसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है. और बहुत सारे बच्चे देखे भी हैं जो कि माशाल्लाह इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. अगर उनसे पूछे तो आपने क्या करना है, मैंने जी ये जो डिफरेंट 3D चीज़ें होती हैं, एनिमेशंस होती हैं, मैंने इसमें जाना है, इस इंडस्ट्री में जाना है और यही मुझे इसमें इंटरेस्ट भी है. तो आज हम इस इंडस्ट्री की कुछ हकीकतें आपके सामने रखेंगे. इसका मुस्तकबिल क्या है, फ्यूचर क्या है और मज़ीद अगर इसको हम बूस्ट करें तो किस हद तक ये तरक्की की राह पर गामज़न हो सकते हैं. और अगर बच्चों के हवाले से बात की जाए, क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से ऐसी चीज़ें देखते हैं, तो बच्चों की तरबियत किस तरह से हो सकती है. इस तरह के जो एनिमेशन वाली चीज़ें हैं, जो 3D फिल्म्स हैं, या जो छोटी छोटी स्टोरीज़ क्रिएट की जाती हैं उसके थ्रू, या बच्चों की अगर हम ज़हनी सेहत की बात करें तो उस पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, उसी पे हम बात करेंगे. आपने एक फ़िल्म देखी होगी अला यार, बच्चों ने, यकीन बच्चों को समझ लगी होगी, हाँ वो हमने देखी है एक फ़िल्म. अब जनाब उसका अला यार 2 जो है अब रिलीज़ होने वाली है, तो उसी के जो डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ आज मौजूद हैं. जनाब उज़ैर ज़हीर खान साहब हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है. हाउ आर यू? बच्चे तो बड़े खुश हो रहे होंगे आज आपको देख के. कैसे आए इस इंडस्ट्री में आप? इंडस्ट्री में तो बहुत पहले आया था. हाँ. और 3D आर्टिस्ट हूँ. हाँ माशाल्लाह. इसलिए शौक था आपको भी, जैसे हाँ, मैंने कहा कि लोग बच्चों से पूछो ना तो वो अभी से बताना शुरू कर देते हैं, हाँ मैंने ये जो 3D चीज़ें होती है ना, मैंने ये क्रिएट करनी है. तो आपको भी कुछ ऐसा शौक था? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. फैमिली की सपोर्ट रही? फैमिली की सपोर्ट थी डेफिनेटली. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. आपकी अगर मैं थोड़ी सी फिल्म की ही स्टार्ट में बात कर लेती, उसके बाद फिर आगे फर्दर इन चीज़ों को हम लेके चलेंगे. अला यार 2 जो है वो आ रही है, उसमें आपने क्या सबक रखा है बड़ों के लिए या बच्चों के लिए? वेल अला यार 1 जो थी दैट वो जो है जानवरों के बारे में थी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. सो अला यार एंड द 100 फ्लावर्स ऑफ गॉड ईद पे आ रही है. ये जो है एनवायरनमेंट के ऊपर है, स्पेशली डिफॉरेस्टेशन. मतलब कि द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड द एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज इन रिसाइकलिंग, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. तो क्या लगता है बच्चे इसमें भी इंटरेस्ट लेंगे? इट्स बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है. हाँ. और साई-फाई है. ठीक है, आपने ट्रेलर देखा है? यस. ठीक है, सो यू नो. लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ज़बानें खुद नाजरीन को बताएं ताकि उन्हें पता चले कि इसमें क्या है और कितनी अच्छी हो सकती है, कितनी एंटरटेनमेंट वाली है. एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो है पाकिस्तान की पहली 3D फिल्म है. इसका मतलब ये है कि वो सिनेमा में जाकर आप ग्लासेस पहनते हैं ना, हाँ, स्टीरियोस्कोपिक. सो पाकिस्तानी फिल्में जो है वो आमतौर पे 3D नहीं होती, जो ये पहली है जो हमने हाँ. बनाई है. अच्छा. सो ये एक एडेड बोनस है. तो जॉनरा दूसरा उसका काफ़ी एक्शन पैक्ड, इंटरेस्टिंग, हाँ. फास्ट पेस्ड है, साई-फाई है, रोबोट्स हैं, एक्शन है. हाँ. तो टिपिकल टाइप का स्टफ जो लोगों को पसंद आता है, यंग एडल्ट्स को भी पसंद आता है. सो सही. अच्छा, इसमें चूँकि थोड़ा एक्शन की भी आपने बात की, बच्चों की अगर बात करें, बच्चे इस तरह की चीज़ें बड़े शौक से देख रहे होते हैं. अगर इस तरह 3D फिल्म्स की बात करते हैं तो अगर माँ बाप ने नहीं भी देखने तो बच्चे ज़िद करते हैं और मजबूरन बच्चों के लिए उन्हें जाना पड़ता है और देखना पड़ता है. तो इससे अगर बच्चों की हम जहनी कैफियत की बात करें तो उस पर क्या असरात हो सकते हैं, पॉजिटिव व नेगेटिव? सो एक चीज़ जो है वो ये फिल्म जो है स्पेसिफिकली सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है. अच्छा. क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि बच्चे अकेले तो थिएटर नहीं जाते. ऑफ कोर्स. ठीक है. बड़े प्लस साथ जो है थिएटर गोइंग ऑडियंसेस जो यंग एडल्ट्स की बहुत ज़्यादा है. हाँ. सो ये ज़्यादा छोटी उम्र के बच्चों के लिए नहीं है. ठीक है. ठीक है ना. दिस इज़ लाइक प्री टीन्स अप.
ठीक है, एंड आपकी एज ग्रुप के लोगों के age लिए, कर ठीक है। सो उसके अंदर जो चीज़ हाईलाइट हुई है, एक तो थोड़ी सी प्राइड है कि जी पाकिस्तान में बनी है, ठीक है, हमने क्वालिटी बहुत इन्हांस की अपनी तरफ से, बहुत मेहनत करनी पड़ी है, ठीक है, और टाइम बहुत लगता है इस तरह की तकरीबन फिल्में। कितना टाइम लगा, टाइम की चूंकि बात है? 4 इयर्स, 4 साल। 4 इयर्स? जी। ओह माय गॉड, एक So, छोटा टाइम, मतलब छोटा टाइम पीरियड नहीं है, कोई कम बिल्कुल, टाइम पीरियड बिल्कुल। बिल्कुल नहीं है, 4 साल, बिल्कुल एक लंबा टाइम। जी। ग्रेट। तो नॉट ओनली इज़ इट लाइक समथिंग कि पाकिस्तान में एनिमेटेड फिल्म्स अभी 2-3 साल बाद आती हैं, 4 साल बाद आती हैं, एंड बिकॉज उनको बनाने में बहुत टाइम लगता है, मुश्किल काम अच्छा, है, इसलिए लेट आती है, देर इसलिए से आती भी। है। और ज़्यादा ट्रेंड पाकिस्तान में नहीं है इस तरह के कंटेंट का अभी तक, ओह, ठीक है। लेकिन हो सकता है अगर अच्छी चीज़ जैसे आप स्लोली हाँ, डेफिनेटली ये बहुत पावरफुल मीडियम है अगर आप देखें, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा, जिस तरह आप बच्चों की बात कर रही हैं, जी। तो बच्चे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, हाँ, सो उसके थ्रू दे कैन लर्न अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल लेसन्स ऑफ लाइफ एंड अबाउट द कल्चर, अबाउट पाकिस्तान, एंड हैव अ लिटिल बिट ऑफ प्राइड, Yes. जो आपकी एक फ़ख्र महसूस होता है ना आपको कि यार ये चीज़ पाकिस्तान में बनी हुई है, या पाकिस्तान कितना ज़बरदस्त है, बिल्कुल ऐसे। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। सो तो यानी इस फिल्म को देख के आपने जो कहा कि 4 साल तकरीबन इसको जी। लगे हैं, तो उस मेहनत को देखते हुए हम ये कह सकते हैं, फ़ख्र से कह सकते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, अगर हम बिल्कुल। कोशिश करें, बिल्कुल अगर हम अहद कर लें, सोच लें कि जी। हमने ये करना है, बिल्कुल तो डेफिनेटली हो सकता है। बिल्कुल। और इसी के थ्रू जब हम बात करते हैं, अब देखिए हम बच्चों को मैं इसमें ज़रूर शामिल करना चाहूँगी, क्योंकि बच्चे ज़रा ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं, बड़े भी इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन चूँकि हम साथ बच्चों को मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी कि बच्चों की जब तरबियत की बात करते हैं, आप उन्हें बोलकर नहीं बता सकते, वो नहीं समझेंगे, आप बार बार उन्हें करेंगे, पुश करते रहेंगे, वो नहीं समझेंगे। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें उनके सामने, उसके थ्रू उनकी तरबियत, मेरे ख्याल से एक बड़ा अहम बिल्कुल, प्लस ये पॉइंट साबित आपने हो सकता है। बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट रेज किया है कि जब भी आप किसी को स्ट्रेट कहते हैं कि यार हाँ। ये मत करो, हाँ। ये ठीक नहीं है, तो वो प्रीचिंग में आता है, यस। ठीक है, और वो बच्चे जो हैं फिर वो इतने ज़्यादा ओपन नहीं होते टू नहीं, दैट। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ। बट विद स्टोरीज इस तरह की, जहाँ आपका हीरो वो गलतियाँ करता है, डिसीजंस लेता है, एक जर्नी पे जाता है, और उस हीरो की जर्नी से जो है लोग, हाँ। लाइव एक्शन फिल्म्स में भी इसी तरह होता है, राइट, सो यू ड्रॉ लेसन्स, सो वो एक इनडायरेक्ट वे होता है जिसके थ्रू आप जो हैं यू आर गेटिंग एंटरटेन्ड, मज़ा आ रहा होता है, हाँ। इन द मीन टाइम बच्चे जो हैं उसमें से कुछ पिक कर रहे होते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत So, कुछ सीखते बिल्कुल, हैं, बहुत बिल्कुल। कुछ उधर सब सीखते हैं, क्योंकि मेरे घर में भतीजा है मेरा, Okay. अब वो ऐसी वो चीज़ें देख रहा होता है, तो मैं अब उसको बताने से समझ नहीं लगती, लेकिन वो जो देख रहा होगा वही करेगा। बिल्कुल अब ये हम पे फिर डिपेंड करता है कि हम उसे क्या दिखा रहे हैं। सही है, और आप ईद पे इंशाल्लाह उसे दिखा रहे हैं ना, यस, राइट, एग्जैक्टली। तो वही बात करी कि बच्चों की तरबियत हम इस तरह की मूवीज़, 3D फिल्म के ज़रिए, छोटी छोटी स्टोरीज़ के ज़रिए हम उनकी तरबियत जो है वो बड़े अच्छे से कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत पावरफुल मीडियम है, हाँ। और बहुत इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा, इंटरनेशनली जो है, अब आप देखें पीपल, लाइब्रेरीज़ नहीं रहीं, ठीक हाँ, है, खत्म मीडिया, इंटरनेट इज़ द प्लेस, Yes. और उसके ऊपर भी लोग जो हैं ज़्यादा रीडिंग स्टाफ, रीडिंग बुक्स के से इतना ज़्यादा, मतलब दे नॉट, वो ट्रेंड थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली कम हो गया ना, सो वी वांट वीडियोस, वी वांट एंटरटेनमेंट, वी हाँ। वांट शोज़, यस। तो बजाय इसके कि बच्चों को माइंडलेस शोज़ दिखाएं आप, हाँ। ठीक है ना, जिसके अंदर फॉरेन कल्चर, ठीक है, या लैंग्वेज बैरियर हो, या वो वाली वैल्यूज़ जो आप नहीं चाहते नहीं चाहते, कि yes. आपके बच्चे सीखें, ठीक है, तो उसकी जगह आपको एक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट करना चाहिए, True, ठीक है, जो आपकी ज़बान में हो, आपका कल्चर हो, बिल्कुल उसमें है। आपकी वैल्यूज़ हों, यस, ताकि वो बच्चा उससे मुतासर होकर वो वाली वैल्यूज़ उठाए। यस। So, फिर कल को आपको उसे उसकी वो चीज़ें बदलनी ना पड़े, जबकि वो बिल्कुल। बदलेगा नहीं, फिर बदलेंगी नहीं। मज़ीद इरिटेट होगा, मज़ीद बिल्कुल, डिस्टर्बेंस क्रिएट बिल्कुल, होगी। बिल्कुल। तो ऐसी ऐसी चीज़ें यकीनन हमें इस मुल्क में ही क्रिएट करनी चाहिए। अगर इसमें इस इंडस्ट्री की बात करूँ, 3D की जहाँ हम बात कर रहे हैं, तो क्या बूस्ट कर सकेगी ये आगे, या फिर वक्त लगेगा हमें, या अपनी मदद आपके तहत जो है वो हमें इसको आगे लेके चलना होगा? इसका ये जवाब आपसे लेते हैं, ब्रेक की जानी बढ़ना है, ब्रेक के बाद इसका जवाब दीजिएगा। नाज़रीन हमारे साथ मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में एनिमेशन की जो इंडस्ट्री है, जो 3D फिल्में आप देखते हैं, स्पेशली बच्चे एंजॉय करते हैं, लेकिन आजकल बड़े भी इन फिल्मों से खूब जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। उसी हवाले से हम बात कर रहे हैं, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उज़ैर साहब, सवाल तो हमने आपसे कर लिया था कि इस पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री का क्या हाल है, क्या सूरत हाल है, उस पर जवाब लेते हैं। लेकिन आपकी जो फिल्म रिलीज़ होने जा रही ईद पे LIR, उस मूवी के ट्रेलर का एक क्लिप हमारी जो टीम है वो दिखाना चाह रही है नाज़रीन को, तो वो पहले देखते हैं, उसके बाद इसका जवाब हम लेते हैं। नाजरीन जी, उज़ैर साहब, इस इंडस्ट्री की हमने बात की, क्या इसकी सूरत हाल कैसे देख रहे हैं? इंडस्ट्री की सूरत हाल जो है आस्ता आस्ता बढ़ रही है। बाय द वे आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट कि क्लिप आपने जो है ना 2018 में जो अलियार एंड लेजेंड ऑफ एग्जैक्टली उस मूवी का चलाया है, पर चले कोई बात नहीं। सो जो नहीं आने वाली वो नजर नाजरीन के लिए सस्पेंस रहे, उसका ट्रेलर देख ले। हाँ, वर्बली हम कह सकते हैं कि हाँ, अगर जाकर खुद देख लें, हाँ, सर्च करें yes, अलियार एंड द 100 फ्लावर्स ऑफ गॉड, सो मे बी Exactly, सिंस हाँ, यहाँ नहीं दिखाया। सो इंडस्ट्री इसी तरह है, लाइक सपोर्ट के से ही चलती है। नोबडी कोई भी फिल्में नहीं बनाएगा अगर आप लोग जो हैं जाकर उनको चांस नहीं देंगे, देखेंगे नहीं, yes, ठीक है। मेरे अपने ख्याल से जो इस वक्त हमने ये फिल्म बनाई है 3D, ये पाकिस्तान की बेस्ट 3D एनिमेशन फिल्म है जो आज तक निकली है। बिकॉज ऑब्वियसली जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बेहतर से बेहतर फिल्में बिल्कुल बनेंगी, बिल्कुल ऐसे। बट अगर लोग जो हैं जाकर देखेंगे नहीं थिएटर में, और ये वाली चीज़ अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है कि एक फ़िल्म के ऊपर ह्यूज कॉस्ट आती है, हाँ, और वो कॉस्ट जो है फिल्म मेकर को जो है तब वापस मिलती है जब आप थिएटर में जाकर देखते हैं। जब आप देखते हैं, एग्जैक्टली। जब अगर आप ऑनलाइन देखेंगे, कोई पायरेटेड प्रिंट देखेंगे, कहीं और DVD खरीद कर देखेंगे, तो वो चोरी के बराबर है, क्योंकि उसके हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो एक बेस्ट दफ़ा चीज़ जाके ये, ज़रूर थिएटर में देख लें। हाँ नहीं, अगर आपने सपोर्ट करना चाहते हैं हाँ, इंडस्ट्री सपोर्ट को, करना आप चाहते हैं इंडस्ट्री एग्जैक्टली, हाँ, ग्रो करे, ताकि और मज़ीद ये इंडस्ट्री बिल्कुल बूस्ट करे और अच्छी जो है इस तरह की बिल्कुल मूवीज़ आएँ। बिल्कुल एब्सोल्युटली। मुस्तकबिल कैसे दे कि इसके जो इम्कानात हैं वो अगर बात की जाए तो कैसे हैं, बेहतरी की तरफ आ सकते हैं? अगर नौजवानों की बात करें तो वो इस तरफ अगर आना चाहें जी तो ये बिल्कुल, उनके मुस्तकबिल के लिए। देखें, इट्स बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत लोग हैं, ठीक है, अनसर्व्ड है, ठीक है, कंटेंट उस तरह से नहीं बन रहा, उन लोगों के लिए नहीं बन रहा। पाइपलाइन में डेफिनेटली जो अभी आगे फिल्में बन रही हैं आज के दिन में, ठीक है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और आई थिंक मौला जट की वजह से मे बी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ये भी आया है कि लोग इंटरेस्टेड हैं फिल्में देखने में, बशर्ते कि आप उनको ऐसी कोई फिल्म दिखाएं जो जो उनको अट्रैक्ट करे। कोई अच्छा कंटेंट हो, अच्छे एक मयारी फिल्म हो, लोग देखना चाहते हो, फैमिली फिल्म हो, क्योंकि लोग फैमिली के साथ देखना चाहते हैं। अकेले तो देखिए एक थिएटर में जाके, सिनेमा में जाके कौन अकेला बैठ के मूवी देखेगा। सो फैमिली कंटेंट, फैमिली मूवी होना भी ज़रूरी है, सिर्फ मूवी बना देना ही ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इसमें अगर मैं हुकूमती सतह पे बात करूँ तो क्या उसकी तरफ से कोई फंड्स या कोई ऐसी सपोर्ट होती है, या अपनी मदद आपके तहत ही फिल्म इंडस्ट्री जो है या इस तरह के जो हम 3D इंडस्ट्री की बात करें वो बूस्ट कर रही है? नहीं, अभी रिसेंटली और पहले भी थोड़ा बहुत गवर्नमेंट की तरफ से होता रहता है, ठीक है। अभी रिसेंटली आई थिंक कुछ स्पेशल फंड एक आई थिंक उन्होंने रिलीज़ किया गवर्नमेंट ने, मगर वो बिल्कुल ड्रॉप इन द बकेट के बराबर होता है, मतलब कि उससे जो है
बट आई मीन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, यस देन ठीक है ना। नथिंग, सो बिल्कुल हाँ उस तरफ जा रहे हैं, ये इसकी इम्पोर्टेंस वो रियलाइज़ करते हैं कि एक इंडस्ट्री जो है कैन इट गिव्स पाकिस्तान अ वेरी गुड इमेज, पहली चीज़, एंड इट कैन यू नो ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज। आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं कंटेंट, सो वेल मेड कंटेंट, ठीक है, कैन वो मुल्क से बाहर भी चलता है। यस तो यानी कि अगर हुकूमत इसमें ज़्यादा ताउन करे जी, तो जी। ये इंडस्ट्री जो है, इस तरह के जो 3D फिल्म्स हैं वो ज़रा मुबादला कमाकर मईशत बिल्कुल, में जो है वो हेल्प कर सकती, कारगर साबित हो सकती मतलब आप खुद देख लेना, हर वक्त देयर इज जस्ट एंटरटेनमेंट एवरीवेयर, है। यस हर कोई यही चाहता है, बिल्कुल इस लुक हाउ मेनी वक्त चैनल्स देयर आर, हाँ राइट। सो और फ़ोनों पे जो है लोग लगे हुए होते हैं, देख रहे होते हैं। सो तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि लोग मतलब डिमांड करते हैं, और इस चीज़ की डिमांड है किसी तरह की भी, वेदर दोज आर ड्रामाज और वेदर देयर फिल्म्स और व्हाटएवर। सो तो डेफिनेटली यहाँ पोटेंशियल है, जैसे मैंने कहा कि इतना बड़ा मुल्क है, इतने लोग हैं, इतना टैलेंट है, टैलेंट बिल्कुल नो डाउट तो अगर टैलेंट डेफिनेटली इसको थोड़ा सा पुश मिले, हेल्प मिले, स्ट्रक्चर मिले। यस अच्छा assistance। टैलेंट की चूँकि आपने बात की, नो डाउट टैलेंट इसमें मौजूद है, लोग आगे आना चाहते हैं, नौजवान आगे आना चाहते हैं, लेकिन उस तरह के उन्हें मौके फ्राहम कर दिए जाए, इस तरह कि थोड़ा उन्हें सपोर्ट कर दिया जाए, चाहे प्राइवेट जी। सेक्टर की जानिब से या हुकूमती सतह पे, तो यकीनन ये इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली बूस्ट करेगी। पैगाम क्या देना चाहेंगे इसमें, ऐड कर दीजिए नाज़रीन के लिए। पैगाम मैं यही देना चाहूँगा कि मैं फ़िल्म की पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बात जी, करूँगा कि जी। यू नो ऑनलाइन जाकर एक्चुअल नई फिल्म का ट्रेलर देखें, हाँ और अगर आपको पसंद आए तो उसको प्लीज़ शेयर इट यस अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप पहले कभी नहीं गए मूवी थिएटर तो जाकर देखें, ज़रूर, क्योंकि बिल्कुल। स्टीरियोस्कोपिक फिल्म है, ग्लासेस पहनकर, पहली पाकिस्तानी फिल्म है, एंड आपको फ़ख्र होगा कि पहली हाँ, फ़ख्र पाकिस्तानी होना भी हाँ। चाहिए और सपोर्ट करें, Yes. ठीक है। एंड अगर नहीं पसंद आई तो फिर उसके बारे में जाकर बुरा भला बेशक कहें, ठीक है। राय देना भी ज़रूरी है, बिल्कुल, वो एक अलग चीज़ है। बिल्कुल। बहुत और अगर शुक्रिया पसंद ज़ैद आई है तो साहब। पॉजिटिव बात करें। यस बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। यकीनन नाज़रीन आज का प्रोग्राम आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, डिफरेंट सेगमेंट्स थे, तमाम सेगमेंट्स में हमने कोशिश की कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, पॉजिटिव जो चीज़ें हैं, जो सोल्यूशन है वो आप लोगों के सामने रखे जाएँ। कल फिर आएंगे किसी और अहम टॉपिक्स के साथ, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, अवेयर रहें, ताकि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत रहे। और इसी मैसेज के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।